नमस्ते और आपका स्वागत है एक और रीडिंग में। और ये रीडिंग मैं ट्विन फ्लेम को लेके करती हूँ, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रहने वाली है और आपकी क्या रहने वाली है। देखिए, बहुत से लोग सेपरेशन में जूझ रहे हैं, सेपरेशन से। ठीक है, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपनी ज़िंदगी का ऐसा लगता है उनको कि अब कुछ नहीं बचा है, आगे कुछ होने वाला नहीं है, अब तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। ये सब बातें चलती रहती हैं डिवाइन फेमनाइन के दिमाग में, और सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमनाइन परेशान रहती हैं। तो वो, अगर मैं आपको बता दूं कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन परेशान नहीं रहते, वो भी, उनके दिमाग में भी यही चलता है और वो भी यही सब कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन जो सेपरेशन का समय है, ठीक है, वो इसी तरह चलता रहेगा जब तक आपके कार्मिक बैगेज पूरे नहीं हो जाते। और अगर मैं बात करूं कि ट्विन फ्लेम की शादी, अभी मैंने कमेंट पढ़ा था कि होती है। देखिए, शादी से इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। शादी आपकी किसी के साथ हो जाए या आपकी ट्विन की किसी के साथ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर आप दोनों ही शादीशुदा हैं किसी और पार्टनर के साथ, तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी और सारे लोग ये जभी तक हैं जब तक आपके दिमाग में ये सब घूम रहे हैं। जब आप इनर वर्क के द्वारा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं और सबको आप फ्री कर देते हैं, आपके दिमाग में कोई नहीं रहता और ना ही आपका ट्विन फ्लेम रहता है। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है कि दिमाग से निकल जाएगा, नहीं। ये दिमाग से निकाला नहीं जा सकता, ये भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अलग है। मैंने देखा है ऐसे बहुत बहुत से लोग होते हैं, बहुत बहुत साल हो गए होते हैं, 28-28 साल हो रहे होते हैं जिनको इस जर्नी में, लेकिन वो तब भी भूल नहीं पाते। कितना मुश्किल है भूलना, भूला नहीं जाता। टाइम के साथ साथ बदल लिया जाता है अपने आप को, लेकिन इस इंसान को, इस कनेक्शन को भूला नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए, मेरी जो बातें हैं उन पे गौर दिया करें, ठीक है। इस तरह से कुछ भी मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे उतना कुछ नहीं पता है, जो भी मुझे चैनलिंग होती है अंदर से, मैं वही बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, भगवान तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं है। चैनलिंग के द्वारा अगर मैं आपको बताऊँ, कल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी 7:30 थे, 9:30 बजे तक इतनी हैवीनेस रही डिवाइन फेमिनाइन के। दिमाग जो है एकदम फटने वाला हो गया था सोच सोच के इसी जर्नी को लेके। ठीक है, और एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन जो था वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो टाइम उनसे निकाल नहीं पा रही थी उस टाइम को, जो 7:30 से 8 बजे के 9:30 के बीच में रहा। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही थी? आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी, जो आपको अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रही थी। और आप ये कह रहे थे, अरे मैं तो ठीक हूँ, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, ये एकदम अचानक से कैसे? क्योंकि वो उधर से बहुत परेशान था आपसे मिलने के लिए, और आपको सोच सोच के वो परेशान था। तो इसीलिए जब आप ठीक थे, आप खुश थे, और आपकी जो 7:30 से 9:30 तक जो एनर्जी रही है, दिमागी तौर से आप परेशान रहे हो, वो उधर से आ रही थी। और फिर रात को आपकी, हो सकता है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन सारी रात 1:30 बजे के बीच में आँख खोल के और फिर भगवान को सरेंडर करके भी, चलो ठीक है, कुछ नहीं रखा है टैरो कार्ड रीडिंग में, कुछ नहीं रखा है फ़ोन में, इस तरह की एनर्जी काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन की रही है। और फिर उसके बाद ये जो, अब देखते हैं कि क्या है, निकल के आएगी। डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में क्या चल रहा है? देख रहे हो आप, ये डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग का हाल है। यहाँ पे वेंस है, सॉर्ड है और पेंटिकल है। अभी मैं कर रही हूँ रीडिंग, ठीक है। रीडिंग देखते हैं किस तरह से आएगी निकल के, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। ठीक है, ये 5 ऑफ वेंस क्या बता रहा है? इतनी उलझने इसने, डिवाइन मैस्कुलिन ने, अपनी ज़िंदगी में कर ली हैं
कि अब ये चाह कर भी इनसे नहीं निकल पाता, और ये थर्ड पार्टी की वजह से इसने थर्ड पार्टी को ज़्यादा दिखावा किया थर्ड पार्टी का, या ज़्यादा थर्ड पार्टी को चूज़ किया उन दिनों में। तो इसी को लेके आज ये इतना परेशान है कि इसने डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया है। ऐसी एनर्जी इस इंसान की आ रही है, और एक ये पेनफुल साइकिल से इस टाइम गुजर रहा है। और इसने पास्ट में ऐसा किया कि दूसरे इंसानों को महत्व दिया, दूसरे फेमिनाइन को इज्जत दी, आपको ना दी, आपको चूज़ नहीं किया इसने। ठीक है, आपने इसके प्यार को गिड़गिड़ा के मांगा, इसका प्यार मांगा, और ये हमेशा आपकी तरफ से भागता रहा। और आज ये इतना उलझा हुआ है, इतना कन्फ्यूज़न में है, इसके दिमाग में यही सब चल रहा है कि इसने ऐसा ना किया होता तो आज ये इस हालत में ना होता। ठीक है, ये वाली एनर्जी इसकी मुझे यहाँ पे यही चैनलिंग हो रहा है मुझे। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ, बाकी आप खुद जानते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा फील कर रहा है। इसको अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं उसके फेस पे दिखाई देगा। और देखो, मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी की वजह से है, और ये ना जाने अनजाने में हुआ है इससे। इसने हंसी मजाक के चक्कर में ये काम किया, आपको चिढ़ाने के चक्कर में, आपको जलाने के चक्कर में। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन को चोट पहुंचेगी इस चक्कर में ये काम किया। ये नहीं सोचा इसने कि ये कहानी इतनी बिगड़ जाएगी, ये नहीं सोचा था इसने कि ये इस तरह से बिगड़ जाएगी। और ये अब अपनी ही ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके ही ये इंसान दर्द में है, आपको लेके ही ये इंसान परेशान है कि हम दोनों एक कब होंगे। क्योंकि हम दोनों का रिश्ता हम दोनों के ही बीच में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इस इंसान को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इसके जो दिमाग की एनर्जी है वो यही है कि क्योंकि हम दोनों को पता है कि हमारा रिश्ता क्या है, तो तीसरे इंसान का तो मतलब ही नहीं बीच में। और इसी बात को लेके ये देखिए, पास्ट में इसने चूज़ किया दूसरों को, और आज ये पछता रहा है अपने आप पे। ठीक है, और चीज़ों को देखना नहीं चाह रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रिश्ता इसका ये वाला रिलेशन अगर ख़त्म हो गया। और ये सारी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड मुझे मेजर अरकान का नहीं मिला है। ठीक है, और जो माइनर अरकाना का कार्ड है, जो सारे माइनर हैं, और ये जो मेजर अरकाना यहाँ पे है एक कार्ड जजमेंट का। ठीक है, आप दोनों की बातें हो चुकी हैं, आप दोनों ने एक दूसरे से जो कहना था वो कह दिया है। अब कोई इशू दिखाई नहीं दे रहे हैं इसको, डिवाइन फेमिनाइन ने बात करनी बंद कर दी है। तो उसी को लेके ना ये इंसान पछता रहा है कि पहले वो लड़ती थी, झगड़ती थी बहुत ज़्यादा, अब उसने मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया है और वो मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती। इस तरह की एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट होना बंद हो गई है, बात आपने सारे टॉपिक पे करना बंद कर दी है। ये वाली एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन परेशान है। अगर मैं एक कार्ड और लूँ, कार्ड क्या लेते हैं, देखते हैं इसके दिल में क्या चल रहा है। दिमाग की तो एनर्जी ये है, और ये जेंट्स भी देख सकते हैं रीडिंग, अब फीमेल भी देख रही है, मेल भी देख रही है, कोई भी देख रहा है, आपके पार्टनर के लिए ही है। ठीक है, मैच है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि सभी के साथ मैच हो। इसके दिल में, इसका दिल पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, पूरी तरीके से जख्मी है इस टाइम, और पूरी तरीके से इसके अंदर एक टावर मोमेंट आया हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर। और ये टावर मोमेंट इसके अंदर जो आया है वो आपके ही बिहेवियर की वजह से आया है, और एक नई शुरुआत की तरफ ये आपसे आगे बढ़ रहा है, आपको लेके एक नई शुरुआत। क्योंकि इसने ये रिश्ता पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और इसके दिल में ये जो बेचैनी है, इसके दिल में ये जो तड़प है, मैंने बोला था आपको कि इसके दिल की एनर्जी क्या है, तो दिल में ये टावर मोमेंट चल रहा है इसके, और ये आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आता जब तक देखने को ना मिले रीडिंग करने का। इसके दिल में 9 ऑफ पेंटिकल, आपका भूत सवार है, आपसे अलग नहीं होना चाहता, आपको खोना नहीं चाहता। इसने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा कर दिया है, और ये
ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपके प्यार को देख के, आपके सेल्फ लव को देख के ये और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के रूप में अपनाना चाहता है। आपके साथ खाना हो सकता है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आके बोलें कि चलो खाना बना लो, अपने हाथों से मुझे खाना है, ठीक है। और इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये अभी तक घूम रहा था, लेकिन अब मुझे ये यहाँ पे सारी कहानी जो है वो दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा, अभी बोला था मैंने कि ये डिवाइन मैस्कुलिन बोलेंगे कि चलो ठीक है, तुम खाना बना लो और मुझे तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना है, या तुम्हारे साथ ही बैठ के चाय पीनी है, या हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वही मुझे कार्ड भी मिल गए हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही अपना टाइम बिताने वाले हैं और ये एनर्जी मैं जब तक मैं नहीं डालूँगी चैनल पे तब तक ये इसी तरह जो है काम करती रहेगी। अगर मैंने ये शाम को डाली एनर्जी तो ये शाम को चेंज हो जाएगी, अगर मैंने कल डाली तो कल ये चेंज हो जाएगी, जब तक ये ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है। और आप कभी भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो ये आपसे मैच हो सकती है। और दिसंबर के महीने में एक नई शुरुआत आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, एक नई तरीके की जर्नी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरे जो रीडिंग के चार्ज हैं, जो मेरा नंबर है, आप लोग कहते हैं कि नंबर दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आपसे मेरी बात बिल्कुल नहीं होने वाली, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं इतने मैसेज मेरे पास आते हैं कि मैं उठा ही नहीं पाती हूँ, ना तो मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई इतनी जल्दी दे पाती हूँ। और हाँ, रीडिंग का एक समय मैंने रखा हुआ है कि रीडिंग मैं उस टाइम से उस टाइम तक करती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैं इस गांव में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे भी एक टाइम है अलग कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं इस टाइम से इस टाइम तक आपकी रीडिंग करूँगी। और उस दौरान कोई आता है तो मैं, चाहे कॉल भी आता है किसी का तब भी नहीं उठाया जाता, ठीक है। और भगवान आपको इस जर्नी में क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी के लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। अपने ना देखिए, अपने वचनों से मत भागिए। आप जो भगवान के साथ प्रार्थना कर लेते हैं, जो दुआ कर लेते हैं, उनसे मत भागिए। आप उस पर कायम तो रहिए, उस बात को बोल दिया, कम से कम उस पर खरे तो उतरिए। अच्छी सोच रखिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचना है आपने। और आप देखिए, इस इंसान को ना आप आज़ाद छोड़ दीजिए, ये भगवान कह रहे हैं आपको। और ये फिर ये रह नहीं, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, फिर ये इसका दिमाग जो है ये अपने आप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता आपके बगैर। एक नया रास्ता खुलने वाला है इस जर्नी को लेके, नए नए तरीके से लोग मिलने वाले हैं अपने ट्विन फ्लेम से। और काफ़ी समय से जो सेपरेशन में चल रहे हैं वो लोग भी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ रहा है। तो ये आज़ादी का रस, ये जो रिश्ता है इसे आज़ाद कर दीजिए। और ये फिर घूम फिर के क्या हो रहा है, ये जितनी देर तुमने इसको छोड़ दिया है आज़ादी, ये फिर ये वहीं पे आ रहा है घूम के, ये अपने आप आ जाएगा पिंजरे के अंदर, इस रिश्ते के अंदर। भरोसा और आस्था, आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, भरोसा आपका जो है वो मजबूत होना चाहिए भगवान के लिए। वर्तमान में जीना सीखिए, कल जो था उसे छोड़ दिए, कल क्या हुआ था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यही आपकी रीडिंग है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। और जो मेरी नंबर जो आप लोग मांगते हैं तो वो मेरे चैनल के उसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल में जाएंगे आप, वहाँ पे भी मेरा नंबर है, ठीक है। नंबर इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि बहुत से लोग जो परेशान हैं, रीडिंग ही तो करनी है मेरे को, ठीक है। और आपने बुक करनी होती है रीडिंग, और रीडिंग मैं इसी तरह करती हूँ जिस तरह से मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ, ऐसी ही मेरी बात आपके साथ वहाँ होगी। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आपने वीडियो नहीं दिया, वीडियो नहीं आता है, नहीं आता है वीडियो व्हाट्सएप पे, इतना लंबा वीडियो थोड़ी आएगा। ऑडियो आपको मिलेगा, कार्ड की फ़ोटो मिलेंगी आपको रीडिंग में। मैं इसी तरह से रीडिंग, आज से कई साल, 5-6 साल हो गए मुझे रीडिंग करते हुए, तो मैं इसी तरह रीडिंग करती हूँ। और जहाँ से मैंने टैरो कार्ड सीखे थे तो वहाँ से भी जो क्लाइंट्स से काफ़ी पुराने हैं मेरे पास, तो वो अब तक भी वो रीडिंग लेते हैं और कहते हैं कि दीदी
कमाल की रीडिंग होती है। अब रीडिंग मेरी थोड़ी होती है, रीडिंग तो आप लोगों के लिए है, भगवान की रीडिंग है, भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं। और बाकी अपने में तो भैया ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे इतना कुछ आता है, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।